30 मिनट्स प्रोग्राम NN24 के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजान यासिन। आज हम आए हैं माल रोड असेंबली हॉल के सामने, यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। कुछ टीचर्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं और इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किस चीज़ को लेके एहतजाज कर रहे हैं। ये सर असल में ये NCID जो है ना हमारा 2004 से स्कूल स्टार्ट हुए थे और वफाक के अंडर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना, वफाकी मिनिस्ट्री एजुकेशन, उनके मतहत हम काम करते थे 2004 से। और हमारा जो है 2004 से ही महकमा स्कूल जो है ना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का, उनके साथ हमारा लिंक था। हमारे बच्चे जो उनके सेस पे, उनके टैब पे मौजूद थे, यानी ऑनलाइन दाखिला है हमारा उनके साथ। और हमारा NSB फंड भी हमारे पेरेंट्स स्कूलों को मिलता है, यानी गवर्नमेंट स्कूल की हमारा जो है ना एक ब्रांच है या सब कैंप कह लें, हमारे स्कूल जो हैं फीडर स्कूल। तो 2004 से हम काम कर रहे थे। पहले कलील तनख्वाह थी 5,000, उसके बाद 8,000 की गई। उसके बाद 2013 से फिर हमारा जो अपर लेवल मैनेजमेंट थी ना, उसको रेगुलर कर दिया गया। FO जो था, फील्ड ऑफिसर उसको कहते हैं, उसका 16वां स्केल, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह 17वां 18वां स्केल, यानी इस तरह। लेकिन उसके बाद उनको रेगुलर करने के बाद पिछले साल 42वीं CCI मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि ये जो है ना वफाक के अंडर ये चल रहे हैं NCID और BECS, इनको सूबाई प्रोजेक्ट करार देकर इनको सूबा को हैंड ओवर कर दिया गया 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 के बाद हम यानी सूबों के हैंड ओवर हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें अब तक सूबा पंजाब ने इसमें, जबकि CCI का फैसला था कि 30 जून 2021 तक इन्होंने पॉलिसी फाइनल करनी है। इनको जो है सूबे के में जम करके इनका रेगुलाइजेशन वाला मामला या जम करना या एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखना, जो भी यानी लाया मतलब मुकम्मल करना था। लेकिन अभी तक 8वां महीना है, सूबा पंजाब ने कोई पॉलिसी नहीं हमारे लिए वाजे की। हम 12 मिनिस्टर से, सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम फरीद साहब से, इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं। मिनिस्टर से, MPA से, मुख्तलिफ से, अपने इलाके के MPA से, MNA से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने ना जो है ना, बार बार यही सेक्रेटरी एजुकेशन साहब कहते हैं जी आप नॉन फार्मल हैं। सर आपकी पे कितनी है? 8,000 था जब वफाक में थे, लेकिन अब तो 8 महीने से पॉलिसी नहीं है ना। सुबह जो है सूबाई हुकूमत हमारे साथ क्या करती है, यानी पे जो थी वो तो वफाक में 8,000 थी ना। लेकिन अब सुबह सिंध ने जो पॉलिसी अनाउंस की, उनका यानी 6 माह का फंड भी मिल गया 25,000 के हिसाब से, 1.5 लाख रुपया पर टीचर। BECS और NCID उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जम किए हैं और उनका फ़ंड भी रिलीज़ हो गया। उसके बाद KPK और बलूचिस्तान जो है उनकी पॉलिसी भी फाइनल है, तकरीबन आखिरी मराहल में है। मिनिमम वेजेस पे 22,000 23,000 जो भी है उनका। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो है उनका भी, इनको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जम करके उनको गालबन 19 या 11 स्केल मेरे ख्याल दे दिया गया है उनको, यानी यही फीडर स्कूल और फार्मल करार दिया गया है। लेकिन ये बज़िद हैं मिनिस्टर जो है ना हमारे मुराद राज साहब, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हमारे लिए कोई मसीहा बन जाए। ये वो बार बार सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो मिनिस्टर जो है हमारे मुराद राज साहब, वो इसी से हैं, यानी ज़िद पे कि ये नॉन फार्मल हैं जी, नॉन फार्मल है, लिटरेसी में जाएं और बच्चे इनके हमारे पास रहें। वो भी हमारे आपके बच्चे जो हमारे आपके पास पढ़ रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, उनका अभी तक हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो उनका NSB फंड भी हमारा आप दे रहे हैं। तनख्वाह तब भी 8,000 थी, अब भी 8,000 रुपये ही है। तो मिली नहीं, कुछ भी नहीं है ना, 8 माह से कुछ भी नहीं है, यानी हमें अब कोई फाइनल नहीं है जो तनख्वाह हमारी कितनी है। इनमें में देना है, स्केल देना है, इनमें स्केल नहीं दे रहे। मेरे एजुकेशन वाले ना बार बार हम लगाए 2021 में CC की मीटिंग में हम सूबों के तहत आ गए थे, 18 तारीख के तहत सुबह सिंध बलूचिस्तान साथ ने वो उनको परमानेंट कर दिया। ये हमें नहीं दे रहे हैं, स्केल दे रहे हैं ना, सैलरी बढ़ा रहे हैं ना, कुछ हमें कुछ दे भी नहीं रहे। हमें वाजे करें हम किस तहत पढ़ा रहे हैं। हम जो 8 माह से पढ़ा रहे हैं, किस माह तक पढ़ा रहे हैं? 8 माह से आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा, वैसे ही पढ़ा रहे हैं। किताबें हमारे गवर्नमेंट स्कूल से मुंसलिक हैं। हम रिजल्ट हमारा देखे सेक्टर तलमीद दिखाया रिजल्ट हम स्कूलों का, हम स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से मुंसलिक हैं, लेकिन हमें इबाजत है, हमारे सुनते भी नहीं है। आपका क्या कहना है? और जो पंजाब में है, जैसे ये हमारे जो वज़ीर हैं जनाब मुराद राज साहब, अल्लाह ताला इनको हमारे लिए मसीहा बना दे, तो अभी तक पंजाब वालों ने हमारी जो पॉलिसी है वो वाज़े नहीं की और 8 माह से हम बगैर सैलरी के पढ़ा रहे हैं। कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है। आप आए कहाँ से हैं? ज़िला खानेवाल से आए जी हम, ज़िला खानेवाल से मैं आया हूँ और तकरीबन 15 से 18 साल तक से हो गए साल, 18 साल हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह बेयारो मददगार हैं और ये कह लें कि अब तो हम पेट पे पत्थर बांध के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सिंध वाली पॉलिसी अपनाई जाए। मुराद राज से अपील है
कि हमें भी सिंध वाली पुलिस ही अपनाई जाए। हम काफ़ी अर्से से ड्यूटी दे रहे हैं, ना तनख्वाह मिल रही है, ना किसी तरह में जम कर रहे हैं। सर किस चीज़ के लिए एहतजाज हो रहा रेगुलेशन के लिए। है? आप क्या चाहते हैं, क्या हुकूमत से, क्या रेगुलेशंस के लिए क्या? हमें बाकी सूबों की तरह मराद दी जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, उनको स्केल दिया जा रहा है, वो परमानेंट हो गए हैं। हम 2004 से काम कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम टीचर हैं, हमें टीचर के मुताबिक हमारी इसके मुताबिक मराद दी जाए, हमें रेगुलेशन स्केल दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? तहसील लियाकतपुर, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान। तो आपका बताया गया, यहाँ से हमने पहले भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया यहाँ पे कोई तनख्वाहों का भी मसला है। तनख्वाह का क्या मसला हुआ है? सर तनख्वाह तो बहुत कम, 8,000 सैलरी देते, वो एक साल के बाद देते थे। लेकिन वो तो अपनी जगह रहे, हमें रेगुलेशन की चाहिए, क्योंकि हमारा जो इदारा था 2013 में उनको परमानेंट कर दिया गया, उनको स्केल दे गए हैं, उनको मराद दिए गए हैं। उनके जो है पीएन है उनको भी परमानेंट कर दिया गया है, उनके जो है ना ड्राइवर उनको परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन हम बेस हैं, हम टीचर हैं, हमें नहीं किया गया, क्यों? लेकिन जी हम आए थे मार रोड पे, हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे टीचर प्रोटेस्ट का धरना हो रहा है और इस धरने में टीचर सारे इकट्ठे हुए हैं। कुछ रहीम यार खान से और अलग-अलग शहरों से सारे टीचर्स आए हैं। उन सब टीचर्स का ये कहना है 8 महीने से हमें तनख्वाहें नहीं मिली और हम लोग इसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे ऊपर भी ना थोड़ा एक्शन लिया जाए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजान यासीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इज्जत दो।